नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 66 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप यहाँ से हर साल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, किसी भी चालक से प्रवाहित धारा होता है तो I बराबर NE/A/VD। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत वाहक बल की विमा है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? विद्युत वाहक बल की विमा ml² T⁻³ ए इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता होगा तो इसका हो जाएगा R बराबर प्रतिरोधकता L/A। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमा होता है तो इसका हो जाएगा ml³ T⁻³ A पे I⁻²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हीटर स्टोन सेतु से तुलना करता है, हीटर स्टोन से तुलना करता है, सेतु तुलना किससे करता है? तो इस ये तुलना करता है प्रतिरोधों से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, उसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा जो उष्मा में बदल देता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालकता का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालकता का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्रतिरोधकता बराबर RA/L। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत वाहक बल इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई है तो विद्युत वाहक बल की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? जल्दी बताइए कमेंट में। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध है, विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध है तो Vd समानुपाती E। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक में किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? 2 × 10⁻⁹ कूलम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हीटर स्ट्रॉन ब्रिज का उपयोग होता है, हीटर स्ट्रॉन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोध के मापन में, तो इसका उपयोग दोनों में होता है, ए बी दोनों, तो उच्च और अल्प दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित होती है कब होती है? केवल जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है, केवल जब असमान धातुओं की संधि से धारा प्रवाहित होती है, उपयुक्त तो दोनों दशाओं में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए भी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या तो तापक्रम पर, या तो ऊपर सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापक्रम पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड होता है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का होता है 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, म्यू बराबर Vd/E। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व के लिए सही है? जूल बराबर I/A। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में से
कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा समान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टी समय तथा धारा आई के प्रभाव के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। 23 नंबर प्रश्न है, तो आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध के लिए हरे रंग के क्रोड का मान होता है। हरे रंग के क्रोड का मान होता है कार्बन में हरे रंग 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किरचॉफ का पास्कल नियम या द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम तो ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 वाट तथा 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उन पे सम्मिलित शक्ति होगी 24 वाट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग का क्रोड होता है, डी ऑप्शन नंबर 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो संपन्नकारी होगा 1500 जूल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस परिपथ का धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं? तो हो जाएगा आमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज इतना